राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैं यहाँ पर दीपावली और उससे जुड़े हुए 5 त्योहारों के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी। कब कौन सा त्योहार हो रहा है और ये किस लिए मनाया जा रहा है और उसमें क्या हम कर सकते हैं, ये हम जानेंगे और इसके क्या वैज्ञानिक आधार है इससे भी समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले धनतेरस से शुरू करते हैं। धनतेरस 30 अक्टूबर 2024 को दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। इसके बारे में जो स्टोरी है इसके बारे में मैंने पहले भी डिटेल में चर्चा की है, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम धन्वंतरी जी का जन्म दिवस जन्मोत्सव मनाते हैं क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन में से धन्वंतरी जी का उदय हुआ था, जो कि एक स्वर्ण का कलश लेकर जिसमें अमृत भरा हुआ था उत्पन्न हुए थे। तो इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आती हूँ नरक चौदस को, जो कि 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। नरक चौदस के दिन काली माता की भी पूजा होती है और माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने नरकासुर का जो असुर था उसका वध किया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस दिन जो भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, इस दिन माता काली की पूजा करने से, उपटन लगाने से और औषधि युक्त जल से स्नान करने से हमारे सभी जो रोग है और जो भी हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका नाश होता है। तो इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं जाती हूँ दीपावली पर। दीपावली के बारे में इस बार बहुत ज़्यादा संशय उत्पन्न किया जा रहा है और खासकर से यूट्यूब पर और सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, हर जगह, व्हाट्सएप पे कई तरह के चीज़ें चल रही हैं कि 31 तारीख को मनाया जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं 1 तारीख को मनाना चाहिए। तो बड़ी सारी कंफ्यूजन है, तो उससे मैं दूर करना चाहूँगी। देखिए क्या है कि 31 तारीख को ही रात शाम के टाइम पर 15:53 यानी कि समझ लीजिए कि 3:45 बजे से ही अमावस्या शुरू हो जाती है। और ये जो अमावस्या की तिथि है वो थोड़ी सी लंबी है इस बार की, और वो जाकर के नेक्स्ट डे यानी कि 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को शाम को 18:17 तक रहने वाली है। अब ये 18:17 तक रहने वाली है और उसमें से भी जो सूर्यास्त हो रहा है वो 17:35 तक हो रहा है, यानी कि शाम को 5:30 बजे के बाद सूर्यास्त हो रहा है और ये 6:15 बजे तक या 6:20 तक रहने वाली है। अब यहाँ पे 2 चीजें, एक तो लोगों का कंफ्यूजन ये है कि अमावस्या उस दिन रात में मिल रही है तो हमें उसी दिन मनाना चाहिए, पर जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो सभी पंचांगों में और शास्त्रों में यही दिया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद भी अमावस्या मिल रही है तो जिस दिन अमावस्या सूर्यास्त के समय मिल रही है लक्ष्मी जी का पूजन उसी दिन होगा, क्योंकि सूर्य उदय के समय भी अमावस्या तिथि ही मिली है और सूर्यास्त के समय भी। तो दोनों समय जब जो अमावस्या तिथि मिली है तो पूरे 24 घंटे उसी को ही मान्यता दी जाएगी। इसलिए लक्ष्मी जी का जो पूजन होगा वो 1 नवंबर 2024 को दिन शुक्रवार को हो रहा है। इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी कंफ्यूजन है कि इस दिन तो रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करके आए थे और इस उपलक्ष्य में पूरे देश को और पूरे नगर को सजाया गया था दीपों से। फिर पूजा लक्ष्मी जी क्यों की जाती है? तो लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि समुद्र मंथन के समय आज के दिन ही यानी कि अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी जी का उदय हुआ था और लक्ष्मी जी जो समुद्र की तनया भी कहा जाता है, समुद्र के मंथन के दौरान वहां से उत्पन्न हुई थी कार्तिक अमावस्या को, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अब उसके साथ ये भी चीजें होती है कि लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो साथ में गणपति जी की पूजा क्यों की जाती है? तो चूंकि कुबेर जी जो हैं वो धन के देवता है और लक्ष्मी जी का धन में वास होता है, सुख समृद्धि में वास होता है, पर कुबेर जी जो हैं वो बड़े कंजूस हैं। तो ऐसी स्थिति में वो किसी को कुछ देने ही नहीं देते, वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये बर्बाद करेगा, ये नुकसान करेगा, ये जो भी है।
तो ऐसे में फिर देवताओं ने और सभी लोगों ने मिल करके विघ्नहर्ता गणपति जी को लक्ष्मी जी के साथ बिठा दिया, जिससे कि किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। जब लक्ष्मी जी किसी को समृद्धि और विकास देना चाहे और धन प्रदान करना चाहे समृद्धि, तो ऐसे में गणपति बप्पा उनके साथ में रहेंगे और निर्विघ्न उनके कार्य को संपन्न करेंगे। और साथ ही साथ हमारे घर में भी जितनी भी जो भी चीजें हैं सुख समृद्धि, उसके साथ साथ जो विघ्नहर्ता है जो विघ्न को हरते रहें, तो हमारी चीजें आराम से आसानी से जीवन में चलती हैं। इसके लिए तो इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आ जाती हूँ जो चौथा त्योहार है वो है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के बारे में तो आप सभी को पता ही है, ये 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा हो रही है, जो कि परिवा के दिन होती है। उस दिन माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, छोटी वाली उंगली पर, और कृष्ण वो इंद्र के जो गुस्से से और की जो बहुत ज्यादा बारिश कर रहा था उससे पूरे अपने गोवर्धन वासियों को और सभी जो गोपियां और गोप थे उनको बचाया था। तो इसलिए इसकी याद में मनाया जाता है। इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं भैया दूज को, जो कि 3 नवंबर 2024 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। इस दिन चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है और विश्वकर्मा जी की भी पूजा की जाती है। ये यम द्वितीया के नाम से इसे माना जाता है। अब ये पूजा इसमें माना जाता है कि यमराज जी और यमुना जी, जो कि सूर्य के पुत्र और पुत्रियां हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, और यमराज जी ने अपनी बहन को ये आशीर्वाद दिया है कि यम द्वितीया के दिन जो लोग विधि विधान के साथ पूजा करेंगे उनके भाई की हर प्रकार से रक्षा करेंगे यमराज जी, और उनको निर्भय करेंगे, भय से मुक्त प्रदान करेंगे। तो इसलिए इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ये त्योहार आखिर यहाँ पे इतने सारे त्योहार क्यों हो रहे हैं, इसके वैज्ञानिक आधार क्या है, और लगातार सारे जो पूजा है इसमें दीप उत्सव ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ हर जगह पे दीप का उत्सव हो रहा है, दीप दान किया जा रहा है या दीप को सजाया जा रहा है। और हर जगह ये शुरुआत जो होती है वो धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाती है। और जब हम दीप रखते हैं तो वहां पर हम जो है वो यमराज जी का भी रखते हैं और कुबेर जी का भी दीप रखते हैं। तो उसका रीजन क्या है, तो अब भी इसको वैज्ञानिक तौर पे समझेंगे। देखिए क्या है कि 17 अक्टूबर के आसपास से ही जो सूर्य है वो तुला राशि में प्रवेश कर जाता है, और तुला राशि जो है वो सूर्य की नीच की राशि है, नीचत्व की राशि है। नीच का मतलब ये कि यहाँ पर कमजोरी आ जाती है सूर्य में। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दक्षिणायन होते हुए सूर्य जब एक पग आगे बढ़ाते हुए और अंधकार की तरफ जाता है, उसका समय सीमा कम होने लगती है, वो थोड़ा कमजोर या क्षीण होना यहाँ से ज्यादा शुरू करता है। तो वैज्ञानिक आधार यही है तुला संक्रांति से। अब क्या होता है कि जब चंद्रमा उसके करीब आने लगता है, तो आप ये इसको समझे कि ये जो नरक चौदस है वो 14 को मनाया जाता है, और धनतेरस 13 के दिन मनाया जाता है। तो ये क्या है, जब 13 आती है तो सूर्य से थोड़ा करीब आता चला जाता है चंद्रमा। तो यानी कि जो 2 बड़े ऑब्जेक्ट हैं सूर्य और चंद्रमा, जो कि जिनसे हमारे पूरे पृथ्वी पर जनजीवन सुलभ है और परिष्कृत है, और उसकी शक्तियों के द्वारा ही हम सब संचालित होते हैं। इन दोनों के बैलेंस से ही संसार की उत्पत्ति हो रही है और संचालन हो रहा है। तो ऐसे में जब ये दोनों ही कमजोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो उसको अपने अंदर जागृत करने के लिए विधि विधान से पूजा करने का रिवाज है, जिसमें जब सूर्य के साथ आ जाता है तो चंद्रमा एकदम कमजोर हो जाता है, और वो हो जाता है अमावस्या के दिन। तो उस दिन पूरे शहर में, पूरे नगर में दीप से जलाया जाता है। दीप से जलाने का मतलब अग्नि की पूजा है। अपने अंदर की आत्मा को हम जगाएं, अपने अंदर के दीप को जलाएं और अपने अंदर जागृत रखें अपने आप को, और इस निगेटिविटी से आगे बढ़ें। अब इसके बाद भैया दूज की पूजा क्यों होती है? भैया दूज की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उस दिन
चंद्रमा भी नीच का हो जाता है, वो वृश्चिक राशि में चला जाता है और सूर्य तुला राशि में होते हैं, तो दोनों नीच के होते हैं, तो उनके पावर बहुत कम होते हैं। तो यहाँ तक पूजा होती है और उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा आगे बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे फिर प्रकाश के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है और वहां से चीजें पॉजिटिव होने लगती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इसका वैज्ञानिक आधार यही है कि हम जब कमजोर पड़ रहे हैं दो बड़ी शक्तियां, तो ऐसे में हम अपने पावर को बढ़ाए रखने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए इसकी पूजा करें और हर प्रकार की व्रत उपवास करें, जिससे ये हम निर्विघ्न चीजें आगे बढ़ें। अब इसके बाद छठ की पूजा भी होती है, जो सूर्य भगवान की ही पूजा होती है, और फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हुए हम चले जाएंगे तो सूर्य फिर तुला राशि से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर पूजा क्या करनी चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ी वो है कि लक्ष्मी जी की पूजा में क्या क्या पूजा कर सकते हैं जो आसान हो, सुविधाजनक हो और सुख समृद्धि के लिए अच्छी हो। तो सबसे पहले तो ये कि सत्य का पालन करें, जो कि मेरा मानना है। जहाँ सत्य होते हैं वहाँ नारायण होते हैं, नारायण जहाँ होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी उस जगह को नहीं छोड़कर जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी पूजा दी गई है, उसमें से छोटे छोटे मंत्र हैं, उनका जप करिए। 108 माला, एक माला 108 बार कर लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसका जप कर सकते हैं। इसके अलावा श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, विधि विधान के साथ यज्ञ आदि कर सकते हैं, या फिर कनकधरा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या लक्ष्मी अष्टकम पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी पूजा है जो आप दीपावली के दिन कर सकते हैं। साथ में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की पूजा भी जरूर करें, और साथ ही साथ यहाँ पर काली जी की पूजा का भी बड़ा महात्म्य है और बंगाल में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो काली जी की पूजा करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी हैं वो हमारे आसपास ना रहें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।